नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 के पद्य भाग की कविता केदी और कोकिला, जिसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इस कविता को पढ़ते हुए यह स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है कि देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर सेनानियों ने कितने शारीरिक एवं मानसिक कष्ट सहकर हमें स्वतंत्रता का अमूल्य उपहार दिया। आगे कविता में कवि कहते हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। यहाँ पर कवि कहते हैं, हे कोयल, जिस प्रकार आज रात का रंग काला है, वही रंग तुम्हारा भी है। अंग्रेजों का बर्ताव भी नितांत काला अर्थात अमानवीय है। उनका यह व्यवहार मेरे मन में कई तरह की भयंकर कल्पनाएं उत्पन्न करता है। बुरी बुरी कल्पनाएं एवं विचार इस काली अंधेरी कोठरी में घूमते रहते हैं। मेरी काल कोठरी का वातावरण भी नितांत कालिमा युक्त अर्थात रोशनी विहीन है। कैदियों को दी जाने वाली टोपी भी काली है और कंबल भी काला है। यहाँ तक कि मेरा शरीर जिन लोहे की जंजीरों से बंधा है उसका रंग भी काला है। अर्थात कारागार और प्राकृतिक वातावरण सभी कालिमा युक्त है। इस अंधकारमय कालिमा युक्त वातावरण में पहरेदार की भीषण आवाज किसी सर्पिणी के डसने जैसा भय उत्पन्न कर रही है। हे सखी, इस अंधकारमय अन्याय से भरे वातावरण में अंग्रेजी सैनिकों द्वारा दी जाने वाली असभ्य गालियां इसे और भयावह बना रही है। आगे कवि कहते हैं, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोयल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती, कोकिल बोलो तो। अर्थात कवि कहते हैं कि ऐसी अन्यायपूर्ण एवं अमानवीय वातावरण में भी काला सागर रूपी विपत्ति अर्थात अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का उत्साह निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रबल हो रही इच्छा है और इस काले सागर रूपी संकट को जल्द से जल्द नष्ट कर दिया जाए। हे कोयल बोलो तो, यह विचार कैसा है? तुम अपने माधुर्यपूर्ण स्वर लहरी अर्थात गीतों को क्यों लहरा रही हो? क्या तुम भी इस अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का मन बना चुकी हो? कोयल, सच सच बताओ। कवि कहते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभैरी। कवि कहते हैं, हे कोयल, तुम तो प्रकृति के स्वच्छंद हरे भरे वातावरण में उन्मुक्त विचरण करती हो, परंतु मुझे भाग्य में यह सकरी सी काल कोठरी मिली है जहाँ हवा और रोशनी बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं। हे कोयल, संपूर्ण आकाश तुम्हारा क्षेत्र है जहाँ तुम निर्बाध गति से उड़ सकती हो, जबकि मैं इस काल कोठरी में बंद हूँ, वह मात्र 10 फुट की है। हे कोयल, तेरे गीत सभी की प्रशंसा के पात्र होते हैं, परंतु यदि मैं अपनी दुर्दशा पर रोना भी चाहूँ तो यह अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। हे कोयल, तुम स्वयं देख लो कि तुम्हारी और मेरी स्थिति में कितना अंतर है। इसलिए यह संभव है कि तुम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष का आगाज कर सकती हो। आगे वो कहते हैं, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं? बोलो तो कोकिल, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं? कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं, हे कोयल, यह बताओ कि तुम्हारी इस हुंकार पर मैं क्या कर सकता हूँ? इस काल कोठरी में रहकर मैं अपनी रचनाओं और कविताओं के द्वारा ऐसा क्या विशेष करूँ कि स्वतंत्रता संग्राम की अग्नि और धधक उठे? हे कोयल, तुम ही बताओ कि महात्मा गांधी के इस
स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मैं अपने प्राण रस किस भांति न्यौछावर कर सकता हूँ। तू बता कोयल, मेरे संघर्ष की दिशा क्या होगी। मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। धन्यवाद।